हेलो स्टूडेंट्स, वेरिंग लोड पर ही बेस्ड एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं अलग अलग टाइप्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। ए स्टील रॉड इज अंडर रिवर्स्ड एक्सियल लोड ऑफ 180 किलो न्यूटन। ये रिवर्स्ड लोड है जिसे हम कंप्लीटली रिवर्स लोड बोलते हैं, जिसमें केवल डायरेक्शन चेंज होता है कंपोनेंट का, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। फाइंड आउट डायमीटर ऑफ रॉड गिवन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2। मटेरियल ऑफ रॉड हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज गिवन 1070 मेगापास्कल विच इज इक्वल टू 1070 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। Yield strength is sigma y is equal to 910 Newton per millimeter square. Endurance limit 0.5 times ultimate strength, यानी कि 0.5 times sigma u. Other correction factors, axial loading के लिए जो करेक्शन फैक्टर होता है Ka, उसकी वैल्यू है 0.7। सरफेस फैक्टर है 0.8, साइज फैक्टर 0.85 और फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है 1। देखिए, इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि कंपोनेंट का मटेरियल क्या है, बल्कि उस कंपोनेंट की सारी प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतना है, यील्ड स्ट्रेंथ इतना है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा मेथड हम यूज करें? तो देखिए, किसी भी कंपोनेंट में, जैसे ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें तो यील्ड स्ट्रेंथ होता ही नहीं है, सीधे हमको ब्रिटल स्ट्रेंथ या ब्रिटल स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर डक्टाइल मटेरियल है तो पहले हमको यील्ड स्ट्रेंथ मिलता है और उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और हम जानते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ पर ही कंपोनेंट का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो कंपोनेंट यूजलेस हो जाता है क्योंकि वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि सारा डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये नहीं कहा गया है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, उस समय सबसे सेफ ये होगा कि हम यील्ड स्ट्रेंथ को ही डिजाइन क्राइटेरिया मान के चलें, क्योंकि पहले फेल्योर कब होगा? यील्ड स्ट्रेंथ पे ही फेल्योर हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बाद में आएगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में सोडरबर्ग मेथड यूज करेंगे। देखिए, सोडरबर्ग मेथड यूज करना हमेशा फ़ायदे में होता है, क्योंकि पहले कंपोनेंट का यील्ड लिमिट आता है, उसके बाद अल्टीमेट लिमिट आता है। तो अगर हम उसको यील्ड लिमिट पर ही सेव कर लें तो हमको अल्टीमेट लिमिट तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गिवन, अब चूंकि ये कम्प्लीटली रिवर्स्ड लोड है तो यहाँ पर केवल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होगा, जो लोड लग रहा है उसका केवल डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड स्टेबल रहेगा, वही रहेगा। तो मैक्सिमम लोड हो गया प्लस 180 किलो न्यूटन, जिसे हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, और मिनिमम लोड है माइनस 180 किलो न्यूटन, जिसे हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। कंपोनेंट का यहाँ पर फिगर बना हुआ है जिसका डायमीटर d है और इस कंपोनेंट पर ये रिवर्स्ड लोड एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है। तो कंपोनेंट का डायमीटर अगर d हम एज्यूम कर लें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेजिस्टिंग एरिया कितनी हो जाएगी? π/4 t²। फिर हम कैलकुलेट करेंगे मीन लोड और एवरेज लोड, जो है मैक्सिमम लोड प्लस मिनिमम लोड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो हम W1 की जगह W मैक्स रखेंगे और W2 की जगह W मिनिमम रखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो यहाँ जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो मीन लोड आ गया 0। अगर मीन लोड 0 है तो मीन स्ट्रेस कितना होगा? मीन लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया।
और ये भी हो जाएगी 0। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल लोड। वेरिएबल लोड क्या है? मैक्सिमम लोड माइनस मिनिमम लोड डिवाइडेड बाई 2। डब्ल्यू मैक्स की जगह 180,000 रखिए, माइनस साइन पुटअप करिए, फिर डब्ल्यू मिनिमम कितना है? -180,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 180,000 न्यूटन। कितना लग रहा है वेरिएबल लोड? तो वेरिएबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? वेरिएबल लोड डिवाइडेड बाई रेजिस्टिंग एरिया विच इज π/4 d²। तो वेरिएबल स्ट्रेस यहाँ आ जाएगा 229 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई d² न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड्योरेंस लिमिट फॉर एक्सियल लोडिंग, जो ओरिजिनल फार्मूला होता है उसमें हम सिग्मा EA बेसिकली यूज करते हैं, सिग्मा EA। और सिग्मा EA कितना होता है? सिग्मा E मल्टीप्लाइड बाई KA। KA क्या है? एक्सियल फैक्टर, एक्सियल लोड फैक्टर। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि KA की वैल्यू 1 होती है, या अगर गिवन नहीं है तो KA की वैल्यू 1 एज्यूम करके हम चलते हैं, तो इसलिए सिग्मा EA सिग्मा E के बराबर आ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में KA की वैल्यू दी गई है तो हमको KA की प्रॉपर वैल्यू को पुट करना होगा। तो सिग्मा E की जगह हम रखेंगे 0.5 टाइम्स सिग्मा अल्टीमेट मल्टीप्लाइड बाई KA विच इज 0.7। ये आएगा 0.35 टाइम्स सिग्मा अल्टीमेट। सिग्मा अल्टीमेट की वैल्यू भी हमारे पास नोन है, उसकी वैल्यू पुट करिए तो सिग्मा EA आ जाएगा 374.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम सोटर मेथड यूज करेंगे जो कि यील्ड पॉइंट पर बेस्ड है। तो 1 पावर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा M डिवाइडेड बाई सिग्मा Y प्लस सिग्मा V इंटू KF डिवाइडेड बाई सिग्मा EA मल्टीप्लाइड बाई K सरफेस मल्टीप्लाइड बाई K साइज। क्योंकि ये जो सरफेस फैक्टर है, साइज फैक्टर है, ये सब एंड्योरेंस लिमिट के साथ ही रखा जाता है। अब इसमें सारी नॉन वैल्यूज पुट करिए तो यहाँ से हमको जो डायमीटर मिलेगा कंपोनेंट का वो मिलेगा 42.4 मिलीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमको सॉल्व कर रहे हैं।